दोस्तों, प्रकृति ने इंसान को 5 तत्वों से मिलकर बनाया। पृथ्वी, पानी, आग, हवा और आकाश। लेकिन कलयुग के इंसान ने इसमें एक छठा तत्व और जोड़ दिया, और वो है पैसा। वो पैसा जो हॉस्पिटल में मरते हुए मरीज की सांसों से पहले मांगा जाता है और मंदिर में भगवान से दवा लेने से पहले चढ़ाया जाता है। पैसा कोई एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह इंसान की इज्जत है, ताकत है, और इसी से इंसान की औकात मापी जाती है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि जिसके पास पैसा नहीं है उसके अपने भी पराये हो जाते हैं, और जिसके पास पैसा है उसके पराये भी अपने बन जाते हैं। एक बार एक संत लोगों को प्रवचन दे रहे थे। वह कह रहे थे, पैसे के पीछे मत भागो, ये माया का दलदल है, इसमें फंसे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सभा में बैठे लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यही बात कहने के लिए वही संत लाखों रुपए ले रहा है। यही तो है पैसों का खेल। जो इसे समझ लेता है वो राजा बन जाता है, और जो नहीं समझ पाता वह पूरी जिंदगी गुलाम बनकर जीता है। दोस्तों, आज के जमाने में पैसा कमाना जितना मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसे बचा कर रखना। किसी के पास थोड़ा सा पैसा क्या आ जाता है, वह अपने मोहल्ले का मुकेश अंबानी बन जाता है। उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। वह पैसों के नियम को ही भूल जाता है और पैसों को ऐसे खर्च करने लगता है जैसे पैसे कभी खत्म ही नहीं होंगे। तुमने देखा होगा, सरस्वती माता की मूर्ति बैठी होती है और लक्ष्मी माता की खड़ी होती है। मतलब साफ है कि माता सरस्वती कहती हैं कि मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और आ गई तो जल्दी जाऊंगी नहीं। यानी ज्ञान को पाना मुश्किल है, लेकिन एक बार आ गया तो वह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। और माता लक्ष्मी कहती हैं, मैं जल्दी आ भी जाऊंगी और जल्दी चली भी जाऊंगी। मतलब पैसा आना आसान है, और अगर संभालना नहीं आया तो जाना उससे भी आसान है। इसलिए अमीर बनने का पहला कदम यह नहीं है कि ज्यादा कमाओ, पहला कदम यह है गलत जगह पैसा फेंकना बंद करो। कमाई छोटी हो या बड़ी, कुछ खर्चे अगर आज बंद कर दिए तो कल से तुम्हारे घर में पैसों की बचत होने लगेगी। दोस्तों, आज मैं तुम्हें इस कहानी में 4 ऐसे खतरनाक खर्च बताने वाला हूं जो तुम्हें गरीब बनाते हैं और तुम्हें महसूस तक नहीं होने देते। अगर तुम आज से ही ये 4 खर्चे बंद कर दोगे तो यकीन मानो, तुम्हें खुद महसूस होगा कि मेरे घर में पैसों की बचत होने लगी है। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों ये छोटा सा काम कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं वह 4 खर्च कौन से हैं जो हमें आज से ही बंद कर देने चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 औरतें रहती थीं। एक के पास भैंस थी, दूसरी के पास बकरी। जिसके पास भैंस थी वो औरत चीजों को ठीक से संभालना नहीं जानती थी। उसकी भैंस बहुत सारा दूध देती थी, मगर उसको दूध की कीमत का अंदाजा ही नहीं था। वो दूध को यूं ही बर्बाद कर देती थी। कभी बिल्ली को पिला देती, कभी बिना सोचे समझे खर्च कर देती। उसे पता ही नहीं था कि दूध को कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरी तरफ जिसके पास बकरी थी, वो दूध की हर बूंद की कीमत समझती थी। वह थोड़ा थोड़ा दूध बचाती, उसे दही बनाती, फिर घी निकालती। धीरे धीरे उसने ढेर सारा घी अपने घर जमा कर लिया था। जिसके पास भैंस थी, उसने कभी दूध की अहमियत नहीं समझी। उसने कभी नहीं सोचा कि दूध से घी बनाकर रखा जा सकता है। एक दिन भैंस वाली औरत के घर मेहमान आ गए। अब मेहमानों को तो रूखी सूखी रोटी नहीं खिला सकते, ये तो हम सब जानते हैं। इसलिए वो औरत उस औरत के पास गई जिसके पास बकरी थी। उसने कहा, बहन, मुझे थोड़ा घी दे दो, मेहमानों के लिए चाहिए। मैं जल्दी ही अपनी भैंस के दूध से घी बनाकर तुझे लौटा दूंगी। बकरी वाली औरत ने फट से एक पांव घी दे दिया, उधार के तौर पर। फिर भैंस वाली औरत ने मेहमानों को अच्छा खाना खिलाया और मेहमान खुश होकर चले गए। लेकिन दोस्तों, काफी दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, मगर भैंस वाली औरत ने घी नहीं लौटाया। आखिरकार बकरी वाली औरत उसके घर गई और बोली, तूने मुझसे एक पांव घी लिया था,
वो अब वापस दे दे। ये सुनकर भैंस वाली औरत गुस्सा हो गई और बोली, कौन सा घी? तू मुझे घी देगी? मेरे पास तो इतनी बड़ी भैंस है जो ढेर सारा दूध देती है, मैं तुझसे घी क्यों लूंगी? मेरे पास तो खुद का दूध है, उससे घी बना लूंगी। ये कहकर उसने घी लौटाने से मना कर दिया। बकरी वाली औरत चुपके से वापस आ गई। उसे पता था कि अब कोई उसकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि भैंस वाली के पास इतना दूध था। फिर उसने गांव वालों को अपनी बात बताई, मगर सबने एक ही जवाब दिया, अरे भैंस वाली को बकरी वाली से घी लेने की क्या जरूरत? ये तो बेकार की बात है। कोई उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। गांव से थोड़ा दूर एक बुद्धिमान बाबा रहते थे। बकरी वाली औरत उनके पास गई और सारी बात बताई। बाबा ने सब कुछ सुना, फिर भैंस वाली औरत को बुलाया। वो भी आई और बोली, बाबा जी ये झूठ बोल रही है, मेरे पास भैंस है, ढेर सारा दूध है, मैं इससे घी क्यों लूंगी? अब बाबा को फैसला करना था कि सचमुच भैंस वाली ने घी लिया था या नहीं। भैंस का दूध तो बहुत होता है और बकरी का थोड़ा, तो भैंस वाली को उधार लेने की क्या जरूरत पड़ गई? बाबा ने काफी देर सोचा, फिर दोनों औरतों को बुलाया और एक एक लोटा पानी देते हुए बोले, ये पानी लो, जाओ और इससे अच्छे से अपने हाथ पैर धोकर आओ। भैंस वाली औरत ने लोटा देखा और बोली, बाबा जी एक लोटा पानी से क्या होगा? इतने कम पानी से हाथ पैर कैसे धुलेंगे? मगर बकरी वाली औरत चुपचाप लोटा लेकर चली गई। उसने अपने हाथ पैर मुंह सब धो लिए और फिर भी लोटे में थोड़ा पानी बचा लिया और वापस बाबा के पास आ गई। लेकिन भैंस वाली औरत ने लौटा लिया, सिर्फ मुंह धोया और सारा पानी खत्म कर दिया। वो खाली लौटा लेकर वापस आई। जब दोनों लौटे सामने रखे गए, बाबा जी बोले, भैंस वाली ने बकरी वाली से घी लिया था, उसे अभी घी लौटाना चाहिए। पास बैठे गांव वाले हैरान हो गए और बोले, बाबा जी ये आपने कैसे जाना? पानी के लोटों से क्या पता चलता है? बाबा ने समझाया, देखो बकरी वाली ने थोड़े से पानी से हाथ पैर मुंह सब धो लिया और फिर भी पानी बचा लिया। यह है चीजों की कदर करना। लेकिन भैंस वाली ने सिर्फ मुंह धोया और सारा पानी खत्म कर दिया, क्योंकि उसे पानी की कीमत नहीं पता। जिस चीज की हमें कदर नहीं, वो चाहे जितनी हो बर्बाद हो जाती है। और अगर हमारे पास कोई चीज कम है मगर हम उसकी कीमत समझते हैं तो उससे बहुत फायदा हो सकता है। बकरी वाली ने थोड़ा थोड़ा दूध बचाकर घी बनाया। भैंस वाली को दूध की कदर नहीं थी, इसलिए इतना दूध होने पर भी उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। यह सुनकर भैंस वाली औरत बाबा के पैरों में गिर पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दो बाबा जी, मैं अभी जाकर इसका घी लौटा दूंगी। बाबा ने कहा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये बात हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने यूं ही नहीं कही। छोटी छोटी बचत आगे जाकर बड़ा फायदा देती है। ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं और यही बात हमारे पैसों पर भी लागू होती है। अगर हम थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तो वो हमें बाद में बड़ा फायदा देगा। दोस्तों, कहानी तो आपको समझ आ गई होगी। अब चलो उन 4 खर्चों के बारे में जानते हैं जिन्हें हमें आज से ही बंद कर देना चाहिए। पहला खर्च, दिखावे का खर्च। पड़ोस में किसी ने नई कार खरीदी तो अचानक हमें भी वैसी ही कार लेने का मन करने लगता है। या फिर किसी दोस्त के हाथ में नया फोन देखा तो लगता है बस ये तो मुझे भी चाहिए। यही है दिखावे वाला खर्च। मैं ये नहीं कहता कि अपने मनपसंद की चीज मत खरीदो, जरूर खरीदो, लेकिन पहले ये भी देखो कि सचमुच मुझे इस चीज की जरूरत है भी या नहीं। क्योंकि हम अक्सर वो चीजें खरीद लेते हैं जिनकी असल में हमें जरूरत नहीं होती, बस लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। अगर सच में अमीर बनना है तो ये दिखावे के खर्चे छोड़ दो। जरूरी चीजों पर ही खर्च करो और बाकी पैसे बचाकर सही जगह निवेश करो, ताकि उन पैसों से और पैसा बनाया जा सके। दूसरा खर्च, मोबाइल से पैसे खर्च करना, मतलब ऑनलाइन पेमेंट करना। क्या आपने गौर किया कि मोबाइल से पेमेंट करने पर पैसा खर्च होने का एहसास कम होता है? जब हम जेब से पैसे निकाल कर देते हैं तो हमें महसूस होता है कि पैसा जा रहा है, लेकिन मोबाइल से पेमेंट करने में ऐसा नहीं लगता। हम बिना सोचे खर्च करते रहते हैं। कोशिश करें कि जरूरी चीजों के लिए जेब से पैसे दें, इससे आपका खर्च कम होगा। तीसरा खर्च,
शौक पर खर्च। दोस्तों, आज महंगाई का सबसे बड़ा कारण है शौक। बाजार में 10,000 का फोन भी है और 1 लाख का भी। जो 1 लाख का फोन लेता है वो सिर्फ शौक के लिए लेता है। हम सोचते हैं कि महंगी चीज हमें बड़ा बनाएगी, लेकिन दोस्तों, शौक पर काबू रखें। सिर्फ वो चीजें लें जो आपकी जरूरत पूरी करें। मेहनत करें, पैसा बचाएं और उसे सही जगह लगाएं। यही असली कामयाबी है। और ये बात सिर्फ मोबाइल पर लागू नहीं होती, हर चीज पर लागू होती है। चौथा खर्च, ब्रांडेड चीज खरीदना। कई बार हम सिर्फ ब्रांड के नाम पर महंगी चीजें खरीद लेते हैं। जैसे 500 रुपये की शर्ट की जगह 5,000 रुपये की ब्रांडेड शर्ट लेना, क्योंकि उसका नाम बड़ा है। दोस्तों, ब्रांड की चीजें हमें अमीर नहीं बनाती, बल्कि हमारी जेब खाली करती हैं। सस्ती और अच्छी चीजें ढूंढें जो काम उतना ही अच्छा करें। बचे हुए पैसे को बचत खाते में डालें या कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करें। यही असली समझदारी है। दोस्तों, उम्मीद है ये बातें आपको पसंद आई होंगी और आप इन खर्चों को रोककर अपनी जिंदगी बेहतर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन चालू कर लें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सीख और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।